बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा बुक 1 और बुक 2 ऑक्सफोर्ड अपडेटेड एडिशन या 7th एडिशन में से किसी भी की भी ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ, तो रब्ता कर सकता है और ट्यूशन पढ़ सकता है। अच्छा, अब जो है वो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स के लोग इन्वॉल्व होंगे और ये हमारे पास ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड एडिशन 7 बुक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 14 है। इसकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स कंसिस्ट्स ऑफ 8 चाइनीज गर्ल्स। टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 8 चाइनीज गर्ल्स हैं, 3 माले गर्ल्स हैं, 1 इंडियन गर्ल। तो इस तरह से गर्ल्स हैं। फिर उसके बाद बॉयज़ हैं, 11 चाइनीज बॉयज़, 4 माले बॉयज़ हैं, 3 इंडियन बॉयज़ हैं। कहता है इफ़ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, कोई भी स्टूडेंट जो है वो रैंडमली अगर चूज़ किया जाता है टू टेक पार्ट इन अ सर्वे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। पहले नंबर पे जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो गर्ल है जो भी स्टूडेंट चूज़ किया जाता है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30 हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 30 हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 30। फिर उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास पार्ट वन में उन्होंने कहा कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो चूजन स्टूडेंट है वो गर्ल है, तो इस वजह से हम टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है यहाँ पे। तो जी गर्ल्स जो हैं वो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं 8 चाइनीज गर्ल्स हैं, प्लस यहाँ पे 3 माले गर्ल्स हैं, प्लस 1 इंडियन गर्ल है। तो यही गर्ल्स हैं, तो इनको प्लस करते हैं, तो 8 + 3 11 + 1 टोटल 12 गर्ल्स हैं। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि चूजन स्टूडेंट जो है वो गर्ल है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं P और यहाँ पे लिख देते हैं यानी कि P फॉर प्रोबेबिलिटी के चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, या ये यहाँ से ही हमने जो है वो देख के लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने पूछा हुआ है जो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज गर्ल। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये लगाया है चूजन स्टूडेंट इज और आगे पार्ट 1 में से अ गर्ल। चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो ये हमारे पास आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी ऊपर 12 और ओवर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बाई टेबल 6। इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 2s are 12, 6 5s are 30। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 5 आ जाएगी कि अगर 5 स्टूडेंट्स में से 2 को चूज़ करना है तो 2 गर्ल्स होंगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो गर्ल्स को चूज करना है तो टोटल 5 में से 2 गर्ल्स होंगी। उसके बाद पार्ट 2 की तरफ आते हैं। पार्ट 2 में उन्होंने कहा हुआ है नॉट अ चाइनीज। पार्ट 2 में कहा हुआ है नॉट अ चाइनीज, मतलब द प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि जो स्टूडेंट चूज किया गया है वो चाइनीज नहीं है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट चाइनीज ये फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are not Chinese, स्टूडेंट्स who are not Chinese। अच्छा, यहाँ पे जो है वो शुरू में लिखा हुआ है 8 चाइनीज गर्ल्स, उनको निकाल देंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है कि चले नीचे लिख लेते हैं ताकि इजीली जो है वो कवर हो जाए। वहाँ पे यहाँ पे है जी 3 माले गर्ल्स हैं, 1 इंडियन गर्ल है। उसके बाद कहता है 11 चाइनीज बॉयज, तो चाइनीज को हमने नहीं बीच में ऐड करना, तो उसके आगे है 4 माले बॉयज है और 3 इंडियन बॉयज है, उसको भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 4 + 4 8 + 3 11। तो टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट चाइनीज ये हमारे पास 11 आ जाएंगे। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो हमने स्टूडेंट चूज किया है वो चाइनीज नहीं है, नॉट अ चाइनीज। तो इसके लिए हम लिखेंगे P और यहाँ पे लिखेंगे
चूजन स्टूडेंट, ये लिख लिया चूजन स्टूडेंट, या सिर्फ स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट, चूजन स्टूडेंट इज नॉट अ चाइनीज, इज उसके बाद पार्ट 2 का नॉट अ चाइनीज, इज नॉट अ चाइनीज, चूजन स्टूडेंट इज नॉट अ चाइनीज। तो यहाँ पे जो है वो चाइनीज जो नहीं है वो 11 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11 आउट ऑफ 30 आ जाएगी। फिर अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट एन इंडियन बॉय, तो यहाँ पे हमने लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इंडियन बॉयज, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल स्टूडेंट्स एक्सक्लूडिंग इंडियन बॉयज ये भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इंडियन बॉयज, यानी कि इंडियन बॉयज के अलावा हमने देखने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं इंडियन बॉयज। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 8 चाइनीज गर्ल्स हैं और 3 माले गर्ल्स हैं। उसके आगे जो है वो हमारे पास 1 इंडियन गर्ल है। गर्ल्स को ऐड कर सकते हैं इंडियन को, लेकिन बॉयज को नहीं ऐड करना, नॉट एन इंडियन बॉय। तो उसके बाद जो है वो 8 + 3 + 1, उसके बाद कहता है 11 चाइनीज बॉयज, इसमें हम प्लस करते हैं, नीचे आ जाते हैं अगली लाइन में, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं 11 इंडियन बॉयज। फिर उसके बाद नॉट एन 11 यहाँ पे है चाइनीज बॉयज, 11 चाइनीज बॉयज हैं, 4 माले बॉयज हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। और आगे लिखा हुआ है 3 इंडियन बॉयज, तो 3 इंडियन बॉयज को नहीं ऐड हमने करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इंडियन बॉयज हमने लिखना था। तो ये हमारे पास आ गए 8 + 3 11 + 1 12, और 12 में 11 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, 23 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। दोबारा से कर लेते हैं, 11 और 8 + 3 11 22, और 22 23 में 4 करेंगे 27 टोटल आ जाएंगे। इस तरह से अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है चूजन स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी। तो इसमें लिखना है चूजन स्टूडेंट एक्सेप्ट इंडियन बॉयज, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजन स्टूडेंट एक्सेप्ट, या यहाँ पे लिखा हुआ है चूजन स्टूडेंट इज नॉट एन इंडियन बॉय, यही लिख लेते हैं पार्ट 3 में जो लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट्स में भी हमने इसी तरह से लिखा है कि जो पार्ट्स में लिखा हुआ है इसके बाद वही ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लेंगे कि चूजन स्टूडेंट इज नॉट एन इंडियन बॉय, इज नॉट एन इंडियन बॉय, इंडियन का आई कैपिटल करते हैं, इंडियन बॉय। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट इंडियन बॉयज 27 है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 के टेबल से जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 9s are 27, 3 10s are 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी 9 आउट ऑफ 10। उसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट वन पार्ट में लिखा हुआ है यूरेशियन, यानी कि जो यूरेशियन है, जो जिसके पेरेंट्स जो हैं, यूरेशियन वो होता है कि जिसके पेरेंट्स एक एशिया में से हो और एक जो है वो यूरोप में से हो, तो वो यूरेशियन होगा, जिनके डिफरेंट कॉन्टिनेंट से पेरेंट्स हों, फादर और मदर। तो यहाँ पे जो है वो ऐसा कोई नहीं है कि जो इसके जो है वो पेरेंट्स जो है वो यूरेशियन, कोई यूरेशियन स्टूडेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूरेशियन स्टूडेंट्स, तो हमें पता है नंबर ऑफ यूरेशियन स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा यूरेशियन, नंबर ऑफ यूरेशियन स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ यूरेशियन स्टूडेंट्स 0 हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हम देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी, और आगे लिख लेते हैं उसी तरह से चूजन स्टूडेंट इज, आगे जो आगे लिखा हुआ है पार्ट में, चूजन स्टूडेंट इज अ यूरेशियन, ये यूरेशियन ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है, तो ये हमारे पास आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो 0 आ जाएगी।
तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है जी, इसी तरह का क्वेश्चन है जिसका टॉपिक भी सेम है, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पे कहता है सारा हैज 5 नॉवेल्स। अब यहाँ पे पीपल तो नहीं है, ये ग्रुप है नॉवेल्स के, बुक्स के। तो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग ग्रुप्स जो है ये सही टॉपिक इसका होना चाहिए था। यहाँ पे जो है उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल लिख दिया है मैंने, तो कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्विंग ग्रुप्स, सारा हैज 5 नॉवेल्स एंड 5 कॉमिक बुक्स इन हर बैग। अच्छा, 5 नॉवेल्स हैं, 5 कॉमिक बुक्स हैं, और 3 ऑफ हर बुक्स आर इन जापानीज और 2 ऑफ विच आर कॉमिक बुक्स। जो जापानीज में हैं 3 बुक्स में से 2 जो हैं वो कॉमिक बुक्स हैं। द रेस्ट ऑफ आर बुक्स आर इन इंग्लिश, तो बाकी जो है वो इंग्लिश में है। इसका मतलब है कि वहाँ पे टोटल सारा के पास 5 नॉवेल्स और 5 कॉमिक बुक्स, मतलब 5 + 5 10 बुक्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो सारा के पास 10 है, और उसकी बुक्स में से 3 जो हैं जापानीज में है, और 3 बुक्स जो हैं वो जापानीज में हैं, और बाकी रिमेनिंग जो हैं वो द रेस्ट ऑफ द हर बुक्स आर इन इंग्लिश। 7 जो हैं वो इंग्लिश में है। जो जापानीज में 3 बुक्स हैं उसमें से 2 ऑफ विच आर कॉमिक बुक्स, 2 कॉमिक बुक्स हैं, और इसका मतलब है कि अगर 2 कॉमिक बुक्स हैं तो 1 नावल है। जापानीज में 3 टोटल जापानीज लैंग्वेज में बुक्स हैं, और उसमें से 2 कॉमिक बुक्स हैं और 1 नावल है। द रेस्ट ऑफ आर बुक्स आर इन इंग्लिश, 7 बुक्स जो है वो इंग्लिश में है। इफ अ बुक इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम हर बैग। अच्छा, यहाँ से ये भी जो है वो हमें इसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि रेस्ट ऑफ आर बुक्स आर इन इंग्लिश, जो रिमेनिंग बुक्स हैं 7 वो इंग्लिश में हैं, और उसमें से जो है वो कॉमिक बुक्स कितनी होंगी? टोटल 5 कॉमिक बुक्स हैं, जिसमें से 2 जापानीज कॉमिक बुक्स हैं। इसका मतलब है 3 कॉमिक बुक्स इंग्लिश में हैं, और इसी तरह से जो 1 है जो जापानीज बुक है, वो जापानीज में जो बुक है वो नावल है। तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग 4 इंग्लिश बुक्स जो हैं वो नावल होंगी। If a book is chosen at random from the bag, find the probability of choosing a book in Japanese, ठीक है, और a novel which is in English। यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया था कि जापानीज में 1 नावल है और बाकी 4 नावल्स जो हैं वो इंग्लिश में है, तो वो भी हम यहाँ पे अलग से भी फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरह से ये 2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिहाज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 को, ये छोटा ही क्वेश्चन है इसलिए हम कोशिश करेंगे जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो टोटल बुक्स, अब यहाँ पे हमने टोटल बुक्स लिख ली हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगी। टोटल बुक्स हैं 5 + 5 इज 10, या इस तरह से 10 डायरेक्ट लिख लें, या 5 + 5 इज इक्वल टू 10 लिख लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। अ बुक इन जापानीज, और नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज हम लिख ही लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स हैं हमारे पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज, नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज जो है वो 3 हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे वाज़ेह तौर पर लिख दिया हुआ कि 3 ऑफ आवर बुक्स आर इन जापानीज, तो नंबर ऑफ बुक्स इन जापानीज 3 हैं। अगर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी, और पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, अ बुक इन जापानीज, तो यहाँ पे लिखेंगे चूजन बुक इन जापानीज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बुक इन जापानीज, प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे लिख लेते हैं चूजिंग अ बुक। चूजिंग लास्ट वर्ड हमने क्वेश्चन का लिया, और पार्ट 1 के सारे वर्ड हम लिख रहे हैं अ बुक इन जापानीज, चूजिंग अ बुक इन जापानीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा। टोटल जो है वो जापानीज बुक्स 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ बुक्स 10 है। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 10 आ जाएगी। इसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। उसके बाद जो है वो इसका पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पे है कि वो कहता है आ नावल विच इज़ इन इंग्लिश,
इनके प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ नावल विच इज इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ इंग्लिश नावल्स पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इंग्लिश नावल्स या नंबर ऑफ नावल्स इन इंग्लिश, नावल विच इज इन इंग्लिश, नंबर ऑफ, इसको काट देते हैं, यहाँ पे ये लिख लेते हैं नंबर ऑफ नावल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो नावल हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ नावल्स इन इंग्लिश, टोटल जो है यहाँ पे 5 नावल्स हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ना। तो और इसमें से जो है वो उसने लिखा हुआ है इन 3 ऑफ हर बुक्स आर इन चाइनीज, 2 ऑफ विच आर कॉमिक बुक्स। तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो नावल है जो चाइनीज में है, सॉरी जापानीज में है। तो इस तरह से उसके पास नंबर ऑफ नावल्स इन इंग्लिश 4 आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इस तरह से भी हम लिख सकते थे इसका टोटल नंबर है बुक्स 5 + 5 10 लिखते। उसके बाद जो है उसमें से जो है वो जो 3 जापानीज बुक्स हैं उनको माइनस करते और फिर उसमें से जो है वो जो इंग्लिश में कॉमिक बुक्स हैं उनको माइनस करते। तो वो लेंथी वर्क हो जाना था। डायरेक्ट भी हम इसको जो है वो 4 लिख सकते थे कि नंबर ऑफ नावल्स इन इंग्लिश जो है वो 4 हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 - 1 कर दिए, यानी कि टोटल जो है वो 5 नावल्स हैं, उसमें से 1 नावल जापानीज लैंग्वेज में है, इस वजह से 4 जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसका जो है वो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे P, और चूजिंग अ नावल विच इज इन इंग्लिश लिख लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चूजिंग अ नावल, NOVEL, नावल which is in English, which is in English। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, टोटल 4 हैं जो नावल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स 10 है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, ये आ जाएगा 2 out of 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।